नाथ हित मोरा। करहि सुबेगे नाथ हित मोरा। करहि सुबेगे नाथ हित मोरा। मन क्रम बचन दास हूँ तेरा। मन क्रम बचन दास मैं हूँ तोरा। क्रम बचन दास मैं हूँ तोरा। मन क्रम बचन दास मैं तेरा। को पते मांगे चाहे व्यापक रोगी। को पते मांगे चाहे व्यापक रोगी। को पति मांगे रज व्याकुल रोगी। पैद न दे सुनहि बुन जोगी। पैद न दे सुनहि बुन जोगी। क्योंकि नारद जी ने कहा था, हे प्रभु मैं भी विवाह करना चाहता हूँ और बड़ी ही सुंदर राजकुमारी है, बड़ा सुंदर नगर है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। मेरी भी ऐसी इच्छा होती है कि विवाह हो जाता तो अच्छा ही रहता। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? अरे आपको कुछ नहीं करना, आप तो केवल अपना स्वरूप दे दीजिए, बस काम बन गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, पर लेकिन साथ ही साथ में नारद जी कहते हैं, को पते मांग जही व्यापक रोगी। दिन दे ही सुनाई मुनि जोगी। हे प्रभु मैं जैसे माँ, जैसे माँ होती है और बच्चा होता है, आपका बच्चे को अगर जुकाम हो जाए, खांसी हो रही हो बड़ी तेज तेज, और आपका बच्चा कहे कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो क्या माँ खिलाएगी? क्योंकि माँ जानती है कि आइसक्रीम खाने में मेरे बेटे का हित नहीं है। इसलिए नारद जी महाराज भी कहते हैं, हे प्रभु मैं तो तेरी माया के वशीभूत हूँ, मैं तो कुछ भी उल्टा सीधा मांग सकता हूँ, लेकिन आप वही कीजिए जिसमें मेरा हित हो। मैं कुछ नहीं जानता कि करहि सुबेग नाथ हित मोरा। मन क्रम बचन दास में हूँ तोरा। जैसे एक वैद्य पुरुष रोगी को उल्टा सीधा खाने के लिए नहीं देता, ऐसे आप भी मुझे उल्टा सीधा खाने के लिए मत दीजिए। आप वही कीजिए जिसमें मेरा हित हो। ये तो भगवान नारायण को भी साप देने में पीछे नहीं हटते। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी है नारद जी महाराज की विशेषता। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करूं, जो भी माता बहन या भाई बंधु नारद जी महाराज का स्वागत सत्कार व पूजन करना चाहते हैं, वो मंच पर आकर के कर सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो नारद जी महाराज कहते हैं, मैं वन में जाकर के मंत्र जाप करने लगा। जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशय। इस मंत्र जाप ने मुझे बहुत आत्मबल दिया और गोविंद की झांकी मेरे हृदय में प्रकट हो गई। कहते हैं कि सक्रदे दर्शितम रूप में तत्कामायते नग मत कामाय सन के साधु सर्वमोच छयान। मेरे हृदय में गोविंद की झांकी प्रकट हो गई। मुझे बड़ा आनंद हुआ। इतना दिव्य सुंदर सुगढ़ स्वरूप मेरे गोविंद का मैं देख करके उछल पड़ा, आनंद हो गया मुझे। पर कुछ पल के लिए वो झांकी इस तरह रही, फिर अंतर ध्यान हो गई। अब तो मैं रोने लगा, मैं तड़पने लगा। तो आकाशवाणी हुई, अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। अरे मेरा प्रारब्ध शेष था तो मुझे क्यों दर्शन दिया आपने?
क्योंकि भगवान कहते हैं जो रहीम अबुज, क्योंकि संतों ने कहा है जो रहीम अबुज फल चाख्यो को करील फल खाई। गोविंद ने कहा तुम्हें मैंने अपने स्वरूप की केवल चटनी चटाई है थोड़ी सी, क्योंकि जो एक बार मेरे स्वरूप की चटनी को चाट लेता है उसे को दुनिया की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। क्योंकि अभी तुम्हारे प्रारब्ध शेष हैं, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, इसलिए मैंने तुम्हें एक बार अपने स्वरूप का स्वाद लगाया है, क्योंकि अब तुम भटकाव नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में। और नारद जी महाराज कहते हैं जब सृष्टि का प्रलय हुआ तो मैं भी प्रलय में चला गया और दूसरे जन्म में मैं देवर्षि नारद बन के प्रकट हुआ। और नारद जी महाराज कहते हैं देवदत्त मिमाम बीड़ाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये जो मेरे हाथ में बीड़ा है जिस पर मैं नारायण का कीर्तन गाता रहता हूँ, ये भी मेरे प्रभु नारायण ने दी है। तो क्या एक दासी पुत्र बच्चा रामदास संत नारद बन सकता है, तो क्या आप भागवत नहीं लिख सकते? तो नारद जी महाराज ने व्यास जी के हृदय से 3 उंगली लगाई और जो नारायण ने जो भागवत चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई थी, ब्रह्मा जी ने वही भागवत फिर नारद जी को सुनाई और नारद जी ने हृदय स्पर्श के माध्यम से व्यास जी को हृदय में भागवत जी को ओढ़ दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और कहते हैं समाधि भाषा व्यासस्य, व्यास की समाधि भाषा है। वैसे व्यास की कई व्याख्या की गई है, संतों ने कई व्याख्या की है। व्यास का मतलब होता है विस्तार, जो छोटे सी वस्तु को बहुत विस्तृत रूप में कह दे उसी को व्यास कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि 4 श्लोकों को व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मन में भाव, अब बड़ी चिंता, अब भागवत जी की रचना भी हो गई, गणेश जी महाराज ने इसको लिख भी दिया। पर एक बात, इतना महान ग्रंथ है, कृष्ण रूप ग्रंथ है, इसे सर्वप्रथम किसको सुनाऊं? कौन इसका सुनने का अधिकारी है? तो कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेयो पर धर्मो बहावया। गीता में गोविंद ने कहा है अपने धर्म में मरना ही श्रेष्ठ है। पर लेकिन आज तो थोड़ा सा लालच या थोड़ा सा कुछ व्यक्ति को लाभ मिल जाए, वो धर्म का अपने माँ बाप को भी बदल देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, कुछ समय पे हमारे इस भारतवर्ष में ऐसे संत हुए हैं, उनके प्रयासों से त्वचा को खींच लिया गया है, फिर भी उन्होंने इस हिंदू सनातन धर्म को छोड़ा नहीं है। बंदा बहादुर सिंह गुरु नानक देव के शिष्य थे, गुरु गोविंद सिंह के। उनके बेटे का कलेजा निकाल करके उनके मुंह में भर दिया गया, उनकी आंखों में सलाखें डाल दी गई, फिर भी उन्होंने सनातन धर्म को छोड़ा नहीं। लेकिन आजकल हम थोड़े से लालच में आकर के अपने धर्म को छोड़ देते हैं। पर मेरे गोविंद कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेयो पर धर्मो बहावया। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ। अरे गोविंद ने जो बनाया है, अरे सबसे बड़ा भाग्य तो हमारा यह है कि हमें मनुष्य बना दिया। अब मनुष्य ना बना करके अगर पशु बना देता तब क्या करते आप? अरे जैसा उसने दिया है उसी में संतुष्ट रहो और परमात्मा का धन्यवाद करो कि हे प्रभु तुमने हमें मनुष्य बनाया। जो आपके आज गुणानुवादों को हम सुन पा रहे हैं, हर प्रकार का आनंद ले पा रहे हैं। आपने देखा है अगर कुत्ता बना दिया जाता तुम्हें, तो गलती से किसी के रसोई में पहुंच जाते तो लौठी से कमर को तोड़ के रख देता। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि दैन्यता तो तुम्हारे अंदर जब आएगी जब तुम नीचे की तरफ देखोगे, तुम तो ऊपर की तरफ देखते हो। अरे हमारे पास शरीर, स्वस्थ शरीर है, किसी किसी के पास तो 2 पैर भी नहीं है चलने के लिए, हाथ भी नहीं है भोजन प्रसाद पाने के लिए, और किसी किसी के पास तो नेत्र नहीं है। तब भी हम कितने बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे पास सुंदर शरीर है, स्वस्थ शरीर है।
लेकिन तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी जीर्ण होने वाली नहीं है। इसलिए गोविंद का सदा शुक्रिया करो। हे प्रभु, तुमने सबसे बड़ी कृपा तो हमारे ऊपर ये कर दी है कि हमें मनुष्य बना दिया। मनुष्य बनाने के बाद भी संत से भी परिवार में हमें जन्म दिया, जिससे हमें भगवत कथा श्रवण पान होती रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए प्रसंग पर चलते हैं। तो व्यास जी महाराज ने फिर समाधि लगा करके बैठे, तो हृदय आकाश में आकाशवाणी हुई, हृदय से आवाज निकली। थोड़ा माता बहनों से निवेदन, अपना थोड़ा बैठने की स्थिति को सुधार लें। बोलो जय श्री कृष्ण, क्योंकि ऐसी स्थिति में बैठा नहीं जाता है। हृदय से आवाज निकली पुनः, और कौन हो सकता है? तुम्हारा पुत्र सुखदेव इसका अधिकारी हो सकता है, वही इसका अधिकारी है। उसी को बुलाओ और भागवत का अध्ययन कराओ। व्यास जी महाराज बड़े हुआ पांव में लगे हुए हैं। बोले वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में है, वो तो निर्विकारी हो गया है, उसे तो किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है, वो तो परमहंस है। पर मन में ये विश्वास भी है कि ये कृष्ण चरित्र है, जिसका नाम ही कृष्ण है। कृष्ण का मतलब होता है कृष्यति जीवा नाम चित्तमित कृष्णा। अपनी प्रिया माधुरी, ललित माधुरी, सरस माधुरी के माध्यम से जो जीव को अपनी ओर खींच ले, उसी का नाम तो कृष्ण है। विश्वास इसलिए है कि ये कृष्ण चरित्र है, अच्छे अच्छे धुरंधरों को पछाड़ देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी मैंने आपसे कहा था संस्कृत अपने आप में बड़ी मीठी भाषा है। तो सुखदेव जी कहते हैं मेरा पुत्र, व्यास जी महाराज कहते हैं मेरा पुत्र सुखदेव तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है, उसको बुलाया कैसे जाए? तो अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया व्यास जी महाराज ने, और उनको भागवत का एक मंत्र रटा करके भेजा, याद करा करके भेजा, और कहा व्यास जी महाराज कहते हैं ये संस्कृत बड़ी अपने आप में बड़ी मीठी भाषा है, क्योंकि संस्कृत से मीठी भाषा कोई है नहीं। क्योंकि भले ही संस्कृत आपकी समझ में नहीं आए, पर सुनने में ऐसा आनंद आता है, लगता है सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। एक बार थोड़ा सा तांडव स्तोत्रम, संस्कृत का थोड़े से शब्द है, भगवान शंकर का शिव तांडव स्तोत्रम है, रावण द्वारा रचित। आइए हम उसका थोड़ा सा श्रवण पान करते हैं। जटाटवी गलत चला, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलं विलंबितं भुजंग तुंगगांडवं। राटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलं विलंबितं भुजंग दांडवं। नाद वट्ट वर्वयं सदार सप्ततांडवं तनोतु नः जटाकटाह संभ्रमा प्रमंडलिं पनिर्झरे विलोलवी च वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वल ललाट पट्ट पावती किशोर चंद्रशेखरे रत्नप्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत् गन्ति संतति प्रमोदमान मानव कृपा कटाक्ष धौरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद हेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्पड़ा मणिप्रभा कदम्ब कुंभ मातृगं गलित दिग्मधूमुखे
भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजयाधरी कृता प्रचंड पंचसायिक धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्मृत गंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धारिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि कटाविजं नवीन मेघ मंडले निरुद्ध दुर्धर स्फुरा कोनि निशीथिनी तमा प्रबंध बंध कंदर निलंब निर्झरी धरस्तु नोत कृत सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंद प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा बलंब कंद कंदली रुचिर प्रबंध कंदरम स्मराच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मकच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे जयत भ्रम भ्रम ब्रह्मोद्भुजंगमस्फुर गत गत विस्मृत कराल वाल हब